बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया है और वाज़ेह कर दिया है कि 8 फरवरी को ही इंतखाबात होंगे, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज ही इलेक्शन का शेड्यूल जारी करेगा और इसके रास्ते में कोई रुकावट भी कबूल नहीं की जाएगी। एक लंबी समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस फायज ईसा की सदारत में, जिसमें इस बात का भी फैसला किया गया कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में मुदाखलत करा दिया गया। साथ ही साथ दरख्वास्त गुजार को भी नोटिस जारी कर दिया गया कि आपने तौहीन अदालत की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले तमाम फ्रीकैन के मौक़िफ़ के बाद ये फैसला सुना चुकी थी कि 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आज इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाएगा, तो वो तमाम बातें और तमाम अफवाहें दम तोड़ जाएंगी जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के इंटरव्यू के बाद ये बात आम हुई कि शायद कुछ दिनों के लिए इंतखाबात आगे जा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सारे इशू को टेकअप किया और फैसला सुना दिया, उसके बाद अब ये वाज़ेह हो चुका है कि 8 फरवरी को ही इंतखाबात होंगे। और साथ ही साथ ये देखना भी पड़ेगा कि क्या आज शेड्यूल जो जारी होता है उसके बाद मुल्क के अंदर इंतखाबी गहमा गहमी किस कदर अरूज पर पहुंचेगी। सियासी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK के अंदर अपने वर्कर कन्वेंशन कर चुकी, लेकिन पंजाब के अंदर जब उन्होंने वर्कर कन्वेंशन करने की कोशिश की तो शेर अफजल मरवत गिरफ्तार हो गए। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज टिकटों की तकसीम कर रही है, पीपल्स पार्टी इंतखाबी जलसों से खिताब कर रही है, और साथ ही साथ ये भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये मुहिम अब और ज़्यादा तेज़ी के साथ शुरू हो जाएगी। इसका भी जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। साथ ही इसको भी देखेंगे कि जो मियां नवाज शरीफ अपने मौक़िफ़ के अंदर थोड़ी सी सख्त मौक़िफ़ सामने ला रहे हैं, क्या मियां नवाज शरीफ अपनी 16 माह की उस कारकर्दगी को जो PDM की हुकूमत थी उसे पीछे रख कर अपने उसी बयानी की तरफ जाना चाहते हैं कि उनको इक़्तिदार से निकाला गया और वह हुकूमत में एक अच्छी कारकर्दगी के साथ अपना काम कर रहे थे। क्या अवाम के लिए ये बयानिया काबिल कबूल होगा, इसका भी जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में सीनियर साफ़ी सीनियर तजियाकार जनाब नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर साफ़ी सीनियर तजियाकार जनाब अतर काज़मी साहब। अतर काज़मी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ DSNG के ऊपर मौजूद हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब, आज का फैसला आपके सामने पड़ा है, कैसा लगा आपको? तवक्को की जा रही थी कि लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को इस तरीके से इतनी तेज़ी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उठाकर ऐसे फेंकेगी? एक तो ये कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सबसे ज़्यादा जो शोर उठा था वो ये था कि PTI ही खुद इलेक्शन मुलतवी कराना चाहती है और उनकी तरफ से ये कोशिश की गई है, और हाई कोर्ट ने जो है वो जो कुछ किया है और जो आर्डर जारी किए हैं कि ROs वगैरह जो हैं इन सब के मुअत्तल कर दिया है उनके कामों को, तो उससे यही तासुर फैलाया गया या फैल रहा था कि जनाब इलेक्शन के इल्तवा का रास्ता हमवार किया गया है। लेकिन वह अब इलेक्शन के इल्तवा का रास्ता अब हमवार नहीं हो सका है। अब इलेक्शन की गाड़ी चल पड़ेगी और अब हमें ये तवक्को रखनी चाहिए, ये उम्मीद रखनी चाहिए और ये यकीन रखना चाहिए कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। इस ज़्यादा बेहतर ये होगा कि 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो तमाम फरीकैन को एक साथ यकसा मौक़े के साथ इलेक्शन में आने का मौका मिलना चाहिए। ये काम अदलिया भी कर सकती है, इंतज़ामिया भी कर सकती है। चूँकि मुकन्ना मौजूद नहीं है, लिहाजा जो फरीक मौजूद हैं और रियासत के जो पिलर मौजूद हैं वो इस तरफ को जाएँ और तमाम लोगों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हमवार करें और ठीक करें। अतर काज़मी साहब, इस्लामाबाद का माहौल, वैसे तो सर्दी है इस्लामाबाद में, सुप्रीम कोर्ट का माहौल आज खासा गर्म था। आज अपने चीफ जस्टिस फायज ईसा का जो प्रोसीडिंग के दौरान रिमार्क्स हैं वो भी आपने देखे। उसके बाद जिस किस्म का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया, बड़ा वाज़े तौर पे मुदाखलत करा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के मामलात के अंदर। जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कर चुकी थी, सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर चुके थे कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, तो तहरीक इंसाफ के खाते में ये डाला जा रहा है कि वो मुलतवी करना चाहती है, या तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल है एग्जीक्यूटिव के जो है इख्तियारात के साथ इलेक्शन करवाना? अच्छा, जो पटिशन थी लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें कहीं पे भी इंतखाबात की तारीख का तो कोई जिक्र ही नहीं था। उसमें जिक्र ये था कि जो इंतज़ामिया है, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स आपने लगाए हैं, ये वो हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ सैकड़ों
MPO के ऑर्डर्स जारी किए हैं, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर मोअज़्ज़िज़ अदालत कोई भी मोअज़्ज़िज़ अदालत छोड़ती है तो बाहर MPO ऑर्डर के तहत उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये वो अफसरान हैं जिनके ऊपर हम ये समझते हैं कि ये मुतासिब हैं, तो मोअज़्ज़िज़ अदालत से अफसरान लगाए जाएं। तो ये टोटल उसमें केस था। अब इसका इंतखाबात की तारीख से क्या ताल्लुक था, इसका दीगर चीजों से क्या ताल्लुक था, और जो इसके ऊपर वो जमहूरियत में खलल और वो जो दीगर सारा अमला तब्दील कर दिया जाए। हाई कोर्ट के पेश नज़र ये तो होना चाहिए था कि सारा अमला अगर तब्दील होता है, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, असर नए जो है ROs असिस्टेंट ROs अगर लगाने पड़ते हैं, फिर तो इलेक्शन आगे चले जाते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आज जिस तरह मोअज़्ज़िज़ अदालत भी उनसे पूछती रही कि आपने तो आप स्केड्यूल अपना जारी करें, शेड्यूल जारी करें, ट्रेनिंग में कितने दिन लग जाएंगे, कौन सी ऐसी चीज़ हो जाएगी। और दूसरी बात ये कौन सी कोई ऐसी नई रियासत है जिसमें पहली दफ़ा इंतखाबात हो रहे हैं। यहाँ पे माजी में भी ROs अदलिया से आते रहे हैं, ये सारे जुडिशल अफसरान होते हैं, और दीगर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के लोग हैं, ये लोग भी, इनको भी पता है कि इलेक्शन किस तरह करवाने। तो मेन इशू ये है कि जो उधर लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले के पैरा नंबर 5 और 6 में लिखा कि एक सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उन लोगों उनकी सियासी क़यादत जो है वो जेलों के अंदर है, उनको उस तरह की मौके मुयस्सर नहीं हो रहे, वो चीज़ डिस्कस नहीं हुई। बाकी सारी चीज़ें डिस्कस होती रही, और फिर एक सियासी जमात का भी जिक्र हुआ, फिर वो तौहीन अदालत का नोटिस भी हो गया, और फिर ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक मामला था। माजी में जब इलेक्शंस का मामला आया तो दो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान अलहदा हो गई, जी लाहौर हाई कोर्ट में मामला है तो हम इसको नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पे 8 फरवरी के हवाले से तो कोई केस था ही नहीं लाहौर हाई कोर्ट में, ये कंप्लीटली जो इंतजामिया के हालात हैं उनके हवाले से था। पर एनीवे जो मोअज़्ज़िज़ अदालत ने फैसला दे दिया, खुशाइंद चीज ये है कि 8 तारीख को इलेक्शन होंगे और इलेक्शन शेड्यूल का पाबंद करना, ये बिल्कुल, ये तो अच्छी हफीजुल्लाह मियाई साहब, ये जो इंप्रेशन बना के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन ताखीर का शिकार हो सकते हैं। अतर काज़ी साहब कहते हैं कि उस फैसले का तारीख से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ROs जो पहले माजी में भी लगते रहे, कभी अदलिया से कभी एग्जीक्यूटिव से, ये मामला था, लेकिन उसको ये तासर पहुंचा ये, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको महसूस किया कि शायद उसके नतीजे में इलेक्शन ताखीर का शिकार हो सकते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को टेकअप करना पड़ा और आज बड़ा फैसला आ गया। पहले तो मलक साहब पता नहीं मैंने क्या कसूर किया है, ये अतर काज़मी साहब जो है ना, आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये पाकिस्तान के इतने एंकर्स हैं, इनमें से जो मेरे टॉप फेवरेट्स हैं उनमें एक है, और जब ये सामने होते हैं तो क्या कहते हैं कि खूगरे हमसे थोड़ा सा गला भी सुन लें। अब मुझे बड़ी जो है हिचकिचाहट होती है इनकी बातों को या इनको आड़े हाथों लेते हुए। मेरा काम आप खत्म करना चाहते हैं, दोनों मिलके। जो ऑन लार्जर कॉन्वेस जो स्क्रीन, वो कहते हैं ना, तेरी वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं। ये अतर काज़मी साहब को यहां से आज बता के भेजें कि 2013 के इलेक्शन जो थे वो जुडिशरी कराए थे। इमरान खान साहब ने ललकारा था कि इफ्तिखार चौधरी तुमने इन ROs को मिला के मुझे इलेक्शन के जो जीत है उसे डिप्राइव किया। फिर आपको अगर याद हो या ना, इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनको नोटिस इशू किया, जिन्होंने इनमें अनक्वालिफाइड, अनसोलिसिटेड और अनकंडीशनल जो है माफ़ी मांगी थी इमरान खान साहब ने इफ्तिखार चौधरी साहब से, लेकिन उस वक्त तक जब तक वो चीफ जस्टिस रहे, फिर वो सुई वहीं पे आके अटक गई। देखो, मुझे तो ये कहना चाहिए कि अंग्रेजी लफ्ज़ है, पता नहीं वो फिट होता ही नहीं होता, कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब द पार्टी पूपर, ये पाकिस्तान के अंदर मैं इतनी जगात का इतना इत्तेहाद कभी नहीं देखा था कि तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। क्या इलेक्शन कमीशन और क्या तहरीक इंसाफ और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग और क्या पीपल्स पार्टी और क्या फजल रहमान। लेकिन मैं यकीन जानूं कि जो लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो लोग जो है इसके राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर से ज्यादा मैं उनका कायल हूं। ऐसा खूबसूरत स्क्रिप्ट कि मैं अच कर उठा था। मुझे ये तो इस बात में कन्विंस था, और मैं जियो के प्रोग्राम में 4-5 महीने से एक ही रट लगी हुई थी कि इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। अब मैं समझ नहीं आती थी कि ये इलेक्शन का कैसे कराएंगे, जबकि फिर काजी फायजी साहब चीफ जस्टिस बने। उनके बनने के बाद अक्टूबर में मुझे पता था कि काजी साहब अभी 13 महीने की चीफ जस्टिसशिप के दौरान कोई स्टिग्मा नहीं लेके जाएंगे। अभी जब मिलिट्री कोर्ट्स में उन्हें कैसा फैसला किया है जिसमें सारी पाकिस्तान की जो वकला बरादरी है वो सब एहतजाज है, तो मेरे ज़हन में एक ही बात समझ आती थी कि यकीनन ये काजी फायजी साहब के
जो मेरे ज़हन में इमेज है उससे लगा नहीं खाते थे। लेकिन मैं कल भी कहीं पे बैठा था, जब से फैसला आया है जी, मैं बार बार कहता हूं कि जी मेरा ये ख्याल है कि अब भी टारगेट उनका 8 फरवरी है। वो नहीं चाहते किसी तरीके से 8 फरवरी से तवज्जो हटे, या जो झगड़ा 8 फरवरी पे होना है वो झगड़ा ये किसी और केस पे हो जाए। चुनाचे जब वो तो खैर केस चला गया, 13 जनवरी तक पोस्टपोन हो गया और उसको सुनना बाद में। लेकिन 8 फरवरी का फैसला जो था वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते या जनवरी के पहले 2 हफ्तों में हो जाना था कि अगर मुलतवी करने पड़े तो करने वाले इसके बाद भी कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये अभी तो बाल बाल बचा गए हैं, लेकिन ये बात मेरी लिख लें और ये फिर कभी चला दें। इलेक्शन 8 फरवरी को अभी भी नहीं होंगे। ये मैं कोई तौहीन अदालत नहीं कर रहा हूं। हकीकत यह है कि मैं तो ये कहता हूं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी सिद्के दिल से कराने जाती है, सियासी जमातें भी पूरी दिलजमई से कराने जाती हैं। तहरीक इंसाफ तो वैसे ही तड़प रही कि उसको इलेक्शन मिलने चाहिए, लेकिन आखिर कोई वजह तो है ना कि सारे अपने अपने एक तरीका वारदात के साथ आए और इलेक्शन को मुलतवी कराने के लिए मददगार साबित हो गया। किसे किधर से डाला, किस तरीके के हिस्सा डाला, कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, उसको छोड़े। लेकिन एक माहौल बनाने के लिए कि 1-2 दिन के लिए वो माहौल कम से कम क्रिएट कर लिया कि पूरे मुल्क में लगता था कि अब इलेक्शन जो है मुलतवी हुआ चाहते हैं, होने को है, होने के। और एक और बात ये थी कि 8 फरवरी के बाद जो आपको एक जो है एक जो भी कहना, जिस तरह का भी एक आईनी कवर मिला हुआ था, वो बिल्कुल बर्न हो जाने था पाकिस्तान ने। आइन की जो अब तक हालत जो के लिहाज से कवर मिला हुआ था। तो मैं तो इसको ऐसे ही कंक्लूड करूंगा कि मुझे लगता ही है कि खुदा न खास्ता अब फिर कोई पाकिस्तान किसी बड़ी वारदात का मुतहम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान नहीं बचेगा। 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे न्याय साहब, जारी रखा गया, करा देने चाहिए, लेकिन उसको नाकाम बनाने के लिए अभी साजिशें खत्म नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि इमरान खान साहब की पार्टी जब शामिल हो गई है मुलतवी कराने में, तो मेरा डर और बढ़ गया है कि चलें इस साजिश पे भी बात करते हैं, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक ले लें। न्याय साहब वापस आते हैं तो बात करेंगे क्या साजिशें अब भी हो सकती हैं। लेकिन आज का अगर हुक्मनामा देखा जाए तो उसके बाद कोई साजिश कामयाब होती हुई नजर आती नहीं है। लेकिन इलेक्शन के बाद क्या होगा, ये बड़ा अहम मौजू है कि क्या इन इलेक्शन को, जिसके बारे में अभी से सवालात उठना शुरू हो गए हैं, इस पे किस हद तक इत्तेफाक हो पाएगा। इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद।